आज हम नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड का सेकंड टॉपिक अमाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अमाइन में आज हम जनरली डिस्कशन करने वाले हैं उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। उस बेसिक इंट्रोडक्शन में आज हम लेंगे, उसके इंट्रोडक्शन के बाद जनरल क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर पे हम बात करेंगे। उसका क्या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आज इस टॉपिक के बारे में ओवरऑल जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसकी बात हम करेंगे। सो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए अमाइन। ठीक है जी, आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है अमाइन। अमाइन जनरली अगर हम बात करें तो उसके लिए हम फॉर्मूले की अगर बात करें तो नॉर्मली अपने पास जो फॉर्मूला आता है RNH2, इसकी हम बात करते हैं। देखिए हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कि R आपके पास किस टाइप का हो सकता है, एलिफेटिक होगा या एरोमेटिक होगा, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। ठीक है जी, बेसिक इंट्रोडक्शन में अपने पास जो है हम बात कर रहे हैं तो देखो आपके पास साफ साफ लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है कि अमाइन ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग 1, 2 और all हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया molecules by alkyl and aryl alkyls। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो हम जनरली ये कह रहे हैं कि आपके पास हमने ये बनाया किससे है, हमने ये बनाया किससे है, अमोनिया से बनाया है। किससे बनाया है? अमोनिया से। और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? NH3। NH3 में आप क्या कर रहे हो? एल्काइल ग्रुप ऐड कर रहे हो। अगर ये बेसिकली हम प्रिपरेशन मेथड में डिस्कशन करेंगे जनरली कि इसे हम कैसे फॉर्म करते हैं अमोनिया से, तो मैं जनरली यहाँ पर नॉर्मली बता दूँ आपको, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर मैं इससे करवाऊँ तो मेरे पास RNH2 और HCl बन जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास रिएक्शन हुई इसकी। अगर हम चाहते हैं इसके यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 2 और ऑल या 3 हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जनरली अमोनिया में कितने हैं? 3, तो 3 की हम बात कर रहे हैं। 1 बाय 1 क्या कर सकते हैं? एल्काइल ग्रुप के हेल्प से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो R वहाँ पर आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर जो है R जुड़ रहा है, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस किया, 1 एल्काइल ग्रुप आ गया। दूसरा हाइड्रोजन हम रिप्लेस करेंगे, उसके लिए फर्दर हम क्या कर सकते हैं? RCl से रिएक्शन कर रहे हैं तो वापस से एक और R आ जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, फिर से एक और R आ जाएगा और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये बनने वाले एल्काइल्स अमाइंस जो है, ये एल्काइल के थ्रू जो अमाइंस बने उनके नेम क्या होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखो जनरली अपने पास समझ में आगे क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो R जो लिया आपने उसके बेसिस पर R आपके पास कैसा हो सकता है? एलिफेटिक और एरोमेटिक हो सकता है। क्या हो सकता है? एलिफेटिक और एरोमेटिक हो सकता है। रिंग फॉर्म में भी हम ला सकते हैं बेंजीन वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये बात हम कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं सोर्सेस के पे तो यहाँ पर हम कहेंगे दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। ये क्या कर रहा है? बहुत ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आप जनरली देखोगे अगर तो अमाइंस जो है, अमाइन आप प्रोटीन की बात कर लो वहाँ पे मिल जाएगा, आप विटामिन की बात कर लो वहाँ पे मिल जाएगा, आप हार्मोन्स की बात कर लो वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये इनमें जो है क्या मिलता है? अमाइन से ये फॉर्म होते हैं तो वहाँ पर भी अमाइंस मिलता है। तो जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन, विटामिन एंड हार्मोन्स एंड एल्कलॉइड्स में होता है। किसमें होता है? एल्कलॉइड्स में होता है। देखिए उसके बाद यहाँ पर नोट लगा हुआ है और हमें बता रहा है क्या? दे आर कैन सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। इसे लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। विच आर यूज्ड इन पॉलीमर, जिस फॉर्म में जब इस चैप्टर के बाद हम बाद में क्लास 12 में दिए गए पॉलीमर को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें समझ में आता है कि कौन से पॉलीमर जो है उसमें अमाइन रहेगा। ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग, जरूरी नहीं है अमाइन ही रहेगा, अमाइन भी हो सकता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात हम कर रहे हैं तो वहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉलीमर हो सकता है। डाई जो है उसके बारे में हम बात करें और ड्रग्स मोस्टली जो है बनती है उसके बारे में वहाँ पर हम बात करेंगे। ड्रग्स चैप्टर भी अपने पास है। एवरीडे लाइफ में हम देखें तो वहाँ पर ड्रग्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर समझ में आएगा कौन कौन से ऐसे ड्रग्स है जिसमें अमाइंस यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का यूज होता है और अमाइंस फॉर्म होती है उसमें। ठीक है, उसकी हेल्प से बनते हैं। दूसरी आप
देखोगे यहाँ पर तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन की बात करो, और दूसरा आपके पास क्या है, एम्फेड्रिन जो है ड्रग्स, है ना। तो एक तो हार्मोन हो गया आपके पास, कौन सा हार्मोन्स हो गया, एड्रेनलिन हार्मोन्स हो गया, और एफेड्रिन जो है ड्रग्स वो है। उन दोनों में बोथ ऑफ विच कंटेन क्या, कौन सी करती है, सेकेंडरी एमिनो ग्रुप। कौन सा करती है, सेकेंडरी एमिनो ग्रुप। तो इनमें से ही कोई होगा, वो सेकेंडरी कौन सा है, प्राइमरी कौन सा है, टर्सरी कौन सा है, हम बात करने वाले हैं। इसके बाद इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस में हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास है, दे आर यूज्ड इन द इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ये क्या करता है, इसकी वजह से क्या होता है, आपके पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, यानी ब्लड प्रेशर में इंक्रीज होता है, इनकी वजह से उसमें जो आपके पास कंटेंट है वो कौन सा है, सेकेंडरी। कौन सा है, सेकेंडरी एमिनो, सेकेंडरी, देखिए कौन सा है, सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होता है, ठीक है। अगर हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर कौन है, नोकेन, नोकेन की बात कर रहे हैं, तो आपके पास नोकेन में अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पर मिलेगा आपको एक किस कौन कौन सा होता है इसमें, प्राइमरी, कौन कौन सा आता है, प्राइमरी एंड टर्सरी। कौन सा होता है, प्राइमरी एंड टर्सरी, ठीक है। तो बात करें इसकी शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो प्राइमरी और टर्सरी आपके पास होता है। कौन सा होता है, प्राइमरी और टर्सरी। और दूसरी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास कौन सा है, नीचे अगर आप देखोगे एंटीहिस्टामिन ड्रग्स है। एंटीहिस्टामिन ड्रग्स की अगर बात करें, तो एंटीहिस्टामिन ड्रग्स के अंदर भी क्या होता है आपके पास, हाँ यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो है क्वाटरनरी भी होता है, क्वाटरनरी से बना होता है, और यहाँ पर देखोगे तो टर्सरी और सेकेंडरी, इस तरह के जो है अमाइंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर इन अमाइंस में जो यूजेज हो रहे हैं, जैसे कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, क्वाटरनरी है, ये क्या है, ये है टाइप्स ऑफ अमाइन। और इसको अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, और इसको वाइडली डिस्कशन करेंगे और समझेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, ठीक है जी। देखो अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस में अगर हम देखें, जनरली हम जो बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस में, जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर आपके पास दो टाइप से निकल के आते हैं। कौन सा है, एक है आपके पास एलिफेटिक, और एक है आपके पास एरोमेटिक। क्या है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक में हम बात कर रहे हैं जनरली, तो आप ये समझ सकते हो इसमें ओपन चेन वाली जो आएगी वो एलिफेटिक्स में आ जाएगी, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर से। आर आपके लिए जनरली क्या हो जाएगा, उसको क्या बोल सकते हो आप, एल्काइल ग्रुप। क्या बोल सकते हो, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। और ये वायल क्यों आता है, लास्ट जो पिछला जो अपना लेक्चर था उसमें हमने समझा था। और यहाँ पे क्या है, एरिल ग्रुप। कौन सा है, एरिल ग्रुप, और इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरोमेटिक का मींस एआर, किससे, एआर। तो आपके पास यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करो, यहाँ पर CH3NH2, और यहाँ पर बात करो तो एक बेंजीन रिंग पर क्या मिल गया आपको, NH2, जिसे आप क्या बोल सकते हो, एनिलीन। क्या बोल सकते हो, एनिलीन। तो आपके पास ये क्या हो गया, एनिलीन। और ये क्या हो गया, यहाँ पर बात करोगे तो मिथाइल अमाइन। क्या हो गया, मिथाइल अमाइन। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स आते हैं उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर टू टाइप से क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, एक तो है एलिफेटिक अमाइंस और एक है एरोमेटिक अमाइंस। अब हम बात करने जा रहे हैं पर्टिकुलर एलिफेटिक की हम बात करें, एरोमेटिक की हम बात करें, तो उसको हम देखेंगे। जैसे हमने देखा अभी, अगर इसमें बात करें एलिफेटिक में, तो आपने अभी जस्ट देखा था वो क्या था कि एक कार्बन जैसे प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, आप ये देख रहे थे
कि क्लासिफिकेशन में जैसे मैं इसका क्लासिफिकेशन करूँ तो मुझे यहाँ पर नजर आता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी। क्या आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी। तो आपके पास यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, देखो ये डिग्री नहीं है, पहले बता रहा हूँ। रिप्रेजेंट है, शॉर्टली रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में बोलना, बहुत से बच्चे ऐसा बोल देते हैं इसको शॉर्टली में अपने आप को समझने के लिए। आप अपने हिसाब से कुछ भी बोलें अपने आप को समझाने के लिए, लेकिन जब भी कोई टीचर या जब भी कोई पेपर में आपसे पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए क्या कि आपके पास ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं है, क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी है। क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अगर इसको समझना है उससे पहले आप क्या समझोगे? हमने बात की थी क्या कि प्रिपरेशन मेथड में अगर मैं जनरली बात करूं तो मुझे ये कहाँ से मिल रहा है, ये मुझे कहाँ से मिल रहा है। यहाँ पर मैंने बात किया था और वो मिला था हमें कहाँ से? एल्काइल्स, अमोनिया से। जैसे अमोनिया से फॉर्म हो रहा था और यहाँ पर मैंने क्या किया? हेलो एल्केन लिया था। क्या लिया था? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में R मैंने ले लिया एक, और यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये पोलर टेंडेंसी है, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पोलर टेंडेंसी है तो और लिविंग टेंडेंसी भी रखता है। पोलर है साथ ही साथ लिविंग टेंडेंसी रखता है क्योंकि Cl माइनस होने की वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है इसकी वजह से ये क्या करता है? अपने आप को स्टेबल फील करता है। बट ऐसा इसके साथ कुछ टाइम बाद ये जब ऐसा फील करता है तो कुछ टाइम बाद इसको लगता है ओ ये गलती हो गई। क्यों? क्योंकि ये किसी और का है, ये इलेक्ट्रॉन किसी और का है। आप देखो इसमें 17 था और एक किसे लेके आया तो ये 18 हो गया, और 18 में इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए इसे भागने की जल्दी होती है, जल्दी से निकलता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया? कार्बोकेटाइन बन गया, और इस कार्बोकेटाइन पर नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। ये हमें आना चाहिए बहुत अच्छे से। अगर किसी को नहीं आता है तो हम जानते हैं नाइट्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर कितना है? 7। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी बात क्या लिखोगे? 7, 4 और 3। P में कितना है? 3। P में कितना है? 3, और S में क्या है? 2। तो ये बात हमने पहले भी देखी थी। इसके पास एक क्या है? लोन पेयर, और 3 क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ 3 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया और एक लोन पेयर इसके पास रह गया। यही लोन पेयर ये इसे डोनेट करता है, और डोनेट करने की वजह से इसे कैसा बिहेवियर करता है? ये कैसा बिहेवियर करता है? लेविस बेस जैसा बिहेव करता है, और हम कह सकते हैं ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर जब इसने अटैक किया तो ऐसे में CH3NHH और H हो जाता है, लेकिन लोन पेयर देने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए सबसे पहले करेगा क्या? इस गरीब आदमी को रिमूव करेगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और क्या हो गया? CH3NH2 ये आपके पास बन गया। निकलने वाला हाइड्रोजन प्लस और निकलने वाला Cl माइनस दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देता है? HCl। तो शायद आई थिंक आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात समझ में अगर आई है तो आप जब देखोगे तो इस तरह से एल्काइल ग्रुप आपके पास बना, और इस एल्काइल ग्रुप में भी आप देखोगे तो आपके पास अगर फर्दर आप चाहते हो एक और ग्रुप का अटैक करना, तो आपने ये तो देख लिया, यहाँ तक तो समझ में आ गया। मैं फिर से समझाता हूँ आपको, एक 2D रिएक्शंस के थ्रू समझाता हूँ। अगर मैं बात करूँ, देखो हमने अभी तक बात की है किसके बारे में? यहाँ पर एलिफेटिक के बारे में बात की है। किसके बारे में बात कर रहे थे? एलिफेटिक के बारे में बात कर रहे थे। और एलिफेटिक में आपने क्या बोला है? यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट की CH3Cl लिविंग टेंडेंसी है, निकलेगा क्योंकि गलतफहमी होती है, इसकी गलतफहमी होती है आपकी तरह। आप क्या करते हो? गलतफहमी से निकल जाते हो। कभी मम्मी पापा घर जाते हैं तो क्या करते हो? घर से निकल जाते हो और कहाँ? कहीं मौसी के यहाँ, मामा के यहाँ, कहीं पे भी चले जाते हो, या फिर दोस्त के यहाँ चले जाते हो, और बाद में पता लगता है 2 दिन फ्लाई हुई और बाद में पता लगता है ओह ये गलती हो गई हमसे, क्या भाई यहाँ पे भी काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सब मेहमान नवाजी 2 दिन की होती है ना। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो गया? यहाँ से यहाँ पर आपने सेंड किया,
ये लीव किया इसने, जैसे ही लीव किया नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव हो गया, इसमें लोन करता है, इसने अटैक कर दिया, क्या हो गया CH3NH। और यहाँ पर गरीब आदमी को निकालेगा, गरीब आदमी को निकालेगा तो हाइड्रोजन हटा दिया H2 हो गया और HCl यहाँ से रिमूव हो गया। आपने जब ये निकला तो हमने क्या बोला, यहाँ पर देखो इसे, अगर इसे स्टडी करोगे अच्छे से तो आप क्या बोल सकते हो, द अमाइन इज एडेड टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन आर कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। इसे क्या बोलोगे आप, प्राइमरी अमाइन। क्या बोलोगे, प्राइमरी अमाइन। क्या बोलोगे, प्राइमरी अमाइन। क्या बोलोगे, प्राइमरी अमाइन। क्या बोलोगे, प्राइमरी अमाइन। तो आपने इसको प्राइमरी अमाइन बोल दिया। अगर आप बात करोगे आगे और देखोगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जरा देखो, आप क्या करोगे, एक और निकालो यहाँ से, आपने फर्दर फिर से क्या कर दिया, CH3Cl का अटैक करवाया तो CH3 वही जो अभी किया था सारा कुछ, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस होगा, एक आ जाएगा यहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन ले जाएगा और क्या हो जाएगा CH3। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, सेकेंडरी। क्या हो गया, सेकेंडरी। तो आपके पास सेकेंडरी अमाइन होता है, क्या होता है, सेकेंडरी अमाइन। आप यहाँ पर फिर से क्या कर दो, CH3Cl से अटैक करो तो एक एल्काइल ग्रुप, एक H रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा CH3NCH3 और CH3। तो ये आपके पास क्या हो गया, टर्सरी अमाइन हो गया। क्या हो गया, टर्सरी अमाइन हो गया। अगर गलती से आपने फिर भी नहीं माने हो, फिर करवा दिया, तो अभी भी इसके पास देने के लिए लॉन पेयर है, और लॉन पेयर है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इससे भी ऐड हो जाएगा, और इससे ऐड हो जाएगा तो जरा देखो ये कितने से ऐड हो गया, 1 2 3 4, क्वार्टरनरी बन जाता है। क्या बन जाता है, क्वार्टरनरी बन जाता है, क्वार्टरनरी अमाइन बन गया। क्या बन गया, क्वार्टरनरी अमाइन बन गया, क्वार्टरनरी अमाइन बन गया। ये बात समझ में आ गई। लोन पेयर दोगे तो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा पॉजिटिव, यानी कैटायन फॉर्म में ये रहता है। तो ये क्वार्टरनरी कंडीशन होगी। और निकलने वाला, अगर किसी को गलतफहमी है कि भाई निकलने वाला Cl कहाँ गया, कहीं नहीं गया, इसी के साथ अटैच कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आपके पास ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो आप किसे कह सकते हो, इसे क्या बोल सकते हो, प्राइमरी अमाइन। क्या बोल सकते हो, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। ये कौन सा है, सेकेंडरी अमाइन। कौन सा है, सेकेंडरी अमाइन। ये कौन सा है, टर्सरी अमाइन। और ये क्या है, क्वार्टरनरी अमाइन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन से कितने, एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से कितने, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से कितने, 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से कितने, 4 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस बेसिस पर हम ये बात करते हैं। फिर अगर ये कहते हैं तो सर फिर इसको क्या बोलते हैं, किसे, CH3 CH2 CH2NH2, इसको क्या बोलेंगे। और इसे बोल रहे हो तो फिर इसी का आइसोमर में देख लो। यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गई और NH2 मिल गया। तो जरा देखो, यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप है, वो भी एक ही नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर पूरी एक एल्काइल ग्रुप है, ये भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। पर फर्क क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, और यहाँ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। यहाँ पर जो था वो प्राइमरी अमाइन था, यहाँ पर सेकेंडरी था, यहाँ टर्सरी था। लेकिन अगर यहाँ देखोगे तो ये कार्बोकेटाइन है, फर्क है दोनों में फर्क है। इसकी और इसकी बात करें तो फिलहाल दोनों नजर आ रहे हैं। ये प्राइमरी अमाइन है और ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। लेकिन वो सेकेंडरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन नहीं है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन अमाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन वो है। आई थिंक आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर मैं एक और लिख दूँ यहाँ पर CH3 NH2, अगर ये बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर,
ये बात कर रहा हूँ। तो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है और इस टर्सरी कार्बोकेटाइन पर कौन लग गया, अमाइन का अमाइन लग गया, अमाइन NH2 लग गया। तो देखो यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर भी NH2 है, यहाँ पर भी NH2 है, लेकिन सिर्फ यहाँ NH2 है, यहाँ NH2 नहीं है, NH है। यहाँ पर देखो कुछ NH2 नहीं है, N है। यहाँ पर देखो तो पॉजिटिव में आ गया बेचारा, पॉजिटिव में आ गया। तो ये है आपके पास कंडीशन सारी। तो आई थिंक ये दोनों बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, किस तरह लिखा जाता है, ये सारी की सारी बात हम डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर में। तो आई होप अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेटा जी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट के थ्रू हमें बताएं, हम आपका जवाब देंगे और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।